अच्छा ठीक है, चल गया, स्टार्ट है। ओके, स्वागत है आप सभी का। और टेक्निकल टीम इधर को इसको ऐसे करो, थोड़ा सा मेरे को कमेंट दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कमेंट। अच्छा ये पकड़ो 2 मिनट। अच्छा हाँ जी, स्वागत है। चलें लिखो। 16 तक कंप्लीट कर लिए थे, अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद कौन से की बात करते हैं? अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद अगर मैं 17 की बात करूं तो अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ है? अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद कौन से की? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत किया गया। मतलब जो भी मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत की भावना रखता है, कोई भी व्यक्ति बोलते हैं ये नीची जाति का है, ये उच्च जाति का है, उसके साथ जो भी भेदभाव किया जाता है उसको अंत किया गया। आपसे पूछेगा छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 17 में किसका अंत किया गया? छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत किया गया। इतनी सी बात। अपने मौलिक अधिकार लेके चले, आपको लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगा। और आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। जिसने जो अभी नए जुड़े जिसने बटन को लाइक नहीं किया वो बटन को लाइक करके सब्सक्राइब करके, और वो भी बेल आइकन घंटे वाला बटन है उसको भी साथ में दबा देना। और आप भी सभी शेयर कर दो वीडियो को। अच्छा चलते हैं, ठीक है। क्या चीज़? नहीं, मजाक मुझको नहीं करेंगे अभी। ऐसे ही कोई एतराज़ करता है फिर बोलते सर आप मजाक ज़्यादा करते हो। ठीक है, अरे नहीं, अरे कोई बात, अरे गुस्सा आता नहीं है मैं कभी, अरे गुस्सा नहीं आता है। छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत किया गया। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 17 में छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत किया गया। अब छुआछूत व अस्पृश्यता के लिए एक अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम को बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया कौन से सन में? 1955 में। 1955 में छुआछूत व अस्पृश्यता अधिनियम बना था। इसका नाम बदल के नागरिक निवारण अधिनियम कर दिया गया 1976 में, लेकिन इसका नाम वही पड़ा रहा, नागरिक निवारण अधिनियम 1955, क्योंकि ये 1955 में बना के आया था। नाम चेंज इसका जरूर 1976 में किया गया था, लेकिन नाम उसका वही पड़ा था। नाम कौन सा पड़ा था? वही प्राचीन वाला इसके ऊपर नाम पड़ा था। नॉर्मल सा प्रश्न पूछेगा। अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पृश्यता व निवारण अधिनियम अनुच्छेद 17 में पड़ता है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। 1976 में इसका क्या किया गया? नाम चेंज कर दिया गया, और नाम चेंज करके नागरिक अधिनियम 1955 रख दिया गया। कौन से सन में? 1976 में। ठीक है, ये नोट करके लिख देना। 1976 में इसका नाम चेंज करके अस्पृश्यता निवारण नागरिक अधिनियम में रखता है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। उपाधियों का अंत। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक और फैला दो वीडियो को फैला दो। अच्छा, वीडियो को फैला दो जल्दी से। क्या चीज़? अरे कोई किसी की बॉल आ गई थी। अच्छा, वीडियो को फैला दो जल्दी से। 18 में उपाधियों का अंत किया गया। नॉर्मल से पूछे उपाधियाँ भी, जैसे अपने प्राचीन समय में पढ़ा करते थे, कोई भी राजा महाराजा उपाधि ग्रहण करता था, कोई भी उपाधियाँ ग्रहण करता था, तो अपनी मर्जी से कोई महाराजाधिराज बन गया, कोई राजा बन गया, कोई महाराजा बन गया, कोई विजय कटकाटू बन गया, मतलब पता नहीं क्या क्या प्रकार की राजा उपाधियाँ ग्रहण करता था। लेकिन इनको अंत कर दिया गया। राजस्थान में ऐसी उपाधियाँ कोई ना तो भारत में कोई भारत का नागरिक इसको ग्रहण करेगा, ना किसी और का देश का नागरिक इसको ग्रहण करेगा। इन सभी उपाधियों का ग्रहण
रद्द कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, उसे बोलते उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। नोट करके लिखना, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति आज्ञा देता है फिर भी वह उपाधि ग्रहण कर सकता है। अगर राष्ट्रपति उपाधि नहीं आज्ञा नहीं देता तो वह कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? आर्टिकल 18 के अंदर लिखी गई है। अब ऐसे केस चल पड़े, सुप्रीम कोर्ट में केस चल पड़े और सुप्रीम कोर्ट में कह दिया भी जो भी अपने को भारत रत्न वगैरह मिलते हैं ये भी किसी प्रकार की उपाधि है, क्योंकि अपने नाम लगवा देते हैं भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न प्राप्त ये, भारत रत्न प्राप्त ये, जैसे आपको बोलते हैं भारत रत्न प्राप्त मुकेश, ऐसे आपको बोल देते हैं। तो बोला भी ये भी किसी प्रकार की उपाधि है। कुछ समय के लिए इनको भी बंद कर दिया गया था, जो भारत रत्न पुरस्कार है उनको भी बंद कर दिया गया। लेकिन फिर एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस निकल के आया, केस, उस केस का नाम था बालाजी राघवन केस। कौन सा केस? बालाजी राघवन केस आता 1995 के अंदर। 1995 में बालाजी राघवन केस आया और बालाजी राघवन केस ने कहा भारत रत्न किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, भारत रत्न किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, भारत रत्न किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है। यह तो एक पुरस्कार है, यह तो एक पुरस्कार है, यह बात कह दी जाती है। दोबारा देखना, 17 में छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत किया गया, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके लिए एक अधिनियम बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में। ये सरकार को नाम अच्छा नहीं लगा अस्पृश्यता का, तो नागरिक निवारण अधिनियम इसका नाम चेंज कर दिया गया 1976 में, लेकिन नाम इसका वही रखा था। कौन सा? नागरिक निवारण अधिनियम 1955। 18 उपाधियों का अंत किया गया। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति आज्ञा देता है फिर भी कोई उपाधि ले सकते हो, लेकिन भारत का राष्ट्रपति को ये कहा गया किसी को भी उपाधि नहीं दे। हाँ, वो आर्मी की उपाधियां अलग होती है, आर्मी की उपाधियां मिलती है, या फिर जो PhD करके डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है उनको अपनी मेहनत से मिलती है, मेहनत से मिलती है, लेकिन अपनी तरफ से कोई ग्रहण नहीं कर सकता। आज मैं बोल दूँ मैं महाराजा धीराज हूँ, मैं ये हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं गलत है, 1% गलत है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा गया कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आगे चले, ठीक है। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। बालाजी राघवन केस 1955 में आता है और ये बोलते हैं किसी भी प्रकार की ये उपाधि नहीं है, ये तो एक पुरस्कार है, इसको देना चाहिए। तो 1995 में वापस इसको देना शुरू किया था, 1995 में इस पुरस्कार को देना शुरू कर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ये कौन से केस ने कहा था भी ये एक उपाधि नहीं है, ये तो एक पुरस्कार है? बालाजी राघवन के 1995 में आता है। नोट करके लिख देना, सभी उपाधियों का अंत किया गया। नोट करके लिखना, सभी उपाधियों का अंत किया गया, लिखना सभी उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन आर्मी व PhD की उपाधियों को छोड़ के, लेकिन आर्मी व PhD की उपाधियों को छोड़कर, ठीक है। और जो अभी नए जुड़े वो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अच्छा, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फैला दो आगे। क्या चीज़ है? थंबनेल वो बना देंगे बाद में। अच्छा, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ये कौन है? अच्छा, क्या बोल रहा है?
नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये कौन मैसेज कर रहा है? नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे यार इसको म्यूट कर दो। बहुत अच्छा। अच्छा कर लिया, उतार लिया। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। आगे चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। आगे चलते हैं अपने अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अरे यार वो डस्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो ले आओ यार उससे। उतनी क्या करोगे वहाँ पे रख के? अच्छा उगा रखा है उसके, डबल बने जाएंगे। कमाल हो गई। नहीं बनेंगे डबल, एक ही रहेगा वो। नहीं बनेंगे डबल, डबल डबल नहीं बनेंगे उसके। ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देगी। 6 प्रकार की स्वतंत्रता देगी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता देगी। साथ साथ में नोट करते जाना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ एक एक बात को समझा दूंगा। पहली 19(1) में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भाषण दे सकता है, किसी भी प्रकार से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है। अगर मैं गंदा लग रहा हूँ किसी को, तो आपको ये फ्रीडम, आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है। आप मेरे सामने मेरे बारे में कोई भी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। वरना उन मीडिया वालों की क्या मजाल होती है जो प्रधानमंत्री के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो उनका ट्रांसफ़र कर दे, के ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। राष्ट्रपति के बारे में बोल जाते हैं, वो जिला कलेक्टर के बारे में बोल देते हैं, न्यायाधीश के बारे में बोल जाते हैं, पोस्ट जज के बारे में बोल देते, तो सबसे बड़ा जज होता है। उनकी क्या मजाल होती है, वो किसी के सामने बोल दे, उनकी बुराइयां कर दे, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। भाषण देने की अब स्वतंत्रता है। हम सभी को ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। हम कोई भी भाषण दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्त बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहली स्वतंत्रता 19(2) में बिना हथियारों के शांतिपूर्वक बैठक करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बैठक करने की स्वतंत्रता। बैठक करने की स्वतंत्रता। सरकार अपने को बोलती है आप बैठक करिए, कुछ भी करिए, बिना हथियारों के बैठक करिए। आपको कौन रोक रहा है? शांतिपूर्वक बैठक करिए, आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है। बिना हथियारों के काम करिए, आप कुछ भी करिए, कोई नहीं रोकता आपको। बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता किसको मिली हुई है? अपने को मिली हुई है। 19(3) की बात करते हैं। अपने को सभी भारत के सभी नागरिकों को संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। बनाने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। 19(2) में बिना हथियारों के शांतिपूर्वक बैठक करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता अपने को मिली हुई है। 19(4) की बात करते हैं। 19 अगर मैं 4 की बात करूं, 19(4) को अपने को घूमने फिरने की स्वतंत्रता। घूमने व फिरने की स्वतंत्रता। घूमने व फिरने की स्वतंत्रता। अपना जहां मन करे वहां घूम फिर सकते। घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अपना जहां मन करता है वहां पे घूम सकते हैं, जहां मन करता है वहां पे जा सकते हैं। तो अपने को घूमने व फिरने की भी स्वतंत्रता सरकार के द्वारा दी हुई है। लिख लिया? ठीक है। 19(5) की बात करते हैं। रहने की स्वतंत्रता। अपना जहां मन करे वहां पे जाके रह सकते हैं। 370 जब जम्मू कश्मीर पे लगा हुआ था, जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 370 में। वहाँ पे कोई भी किसी भी देश का किसी भी राज्य का नागरिक जाके वहाँ पे रह नहीं सकता।
वहाँ पे बैठ नहीं सकता, वहाँ पे मकान किराए पे नहीं ले सकता। 370 में उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन जैसे ही 360 वहाँ से हट जाता है, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाता है, तो सीधा सा मतलब इसका रह गया हम भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो किसी भी स्थान पे जाने, रहने, बसने, बोलने, बैठक करने, भाषण करने को अपने को स्वतंत्रता मिली हुई है। तो अपने को सारी प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ पे है? 19 के अंदर। लास्ट 6 प्रकार की है, 19(6) में बात करते हैं। व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता। पहली, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक बैठक करने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने व फिरने की स्वतंत्रता, उसके बाद में रहने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता अपने को कहाँ पे मिल गई? 19 के अंदर मिली गई। वीडियो को जो अभी आया वो वीडियो को लाइक करो। आपको क्लासरूम से सीधा लाइव दे रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइव करो। और वो थोड़ी सी जो अफवाह फिलहाल फैल रही है, दीपक सर वहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ मैं, दीपक सर कहीं भी पढ़ाने के लिए नहीं चाह रहे। अफवाह फैल रही है, दीपक सर वहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और जो देख रहा है हमें उनको बता देता हूँ, क्या पता वो ही देख रहे हो जिनको मैं बात कह रहा हूँ। तो सर नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। एक टीचर का उसके पीछे जान लग जाती है। एक टीचर जिसकी जान लग जाती है नोट्स बनाते बनाते, एक स्टूडेंट लिखते लिखते उसके पेन ख़त्म हो जाते हैं। इतनी कड़ी मेहनत से वो नोट्स बनाया करता है। ऐसे लीक नहीं किया करते नोट्सों को, बहुत मेहनत होती है बच्चों की उसके पीछे। प्यार से हमसे बात करिए, हमें टाइम दीजिए, हमसे प्यार से बात करिए, हमें बताइए क्या आपको कमी आ रही है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। सर ऐसे पीठ पीछे करने से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर दम है, अच्छा कंटेक्ट है, आपके पास कॉन्टैक्ट है, अच्छा मैटर है, तो आप बच्चों को लिखाइए, कौन मना करता है। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम आपके नोट्स आपसे मिलके बात करेंगे। सर आपके नोट्स अच्छे हैं, हमें दो, एक प्रतिलिपि, एक कॉपी हमें दो, हम ये आज से ये करवाया करेंगे। आपके नोट्स लिखने में दम है आपके पास, आपसे पर्सन आते हैं तो हम करवाया करेंगे आपके नोट्स। सर प्यार से आके हमसे बात करिए, सर हमें नोट्स दो। कभी मैं मना नहीं करता, आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। जैसा मेरे को उचित लगा कोचिंग के बारे में वैसा मैंने सारा कंप्लीट किया था। तो जितना अच्छा लगे, जितना हो मेरे को आके बोले सर हमें इस बात के आपके कोचिंग के नोट्स चाहिए, हमें ये पढ़ाने हैं, हमको अच्छे लग रहे हैं आपके नोट्स, तो हमें ये पढ़ाने हैं, तो बेशक ले जाओ, मैं खुद जाने को तैयार हूँ, मैं खुद मोटिवेट करके आने को तैयार हूँ वहाँ पे कोचिंग में। किसी का भला होना चाहिए, लेकिन ऐसे पीठ पीछे करने से सर कुछ भी नहीं होता, झूठी अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होता। तो आप अगर मेहनत कर सकते हो तो करो, अच्छे। मैं तो बोलता हूँ जो मेहनत करने वाले बनो, मैं ऐसे नहीं बोलता भी हम नहीं कर सकते आप नहीं, मैं तो कहता हूँ आप मेरे से सीनियर हो, आप मेरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा, आपने बहुत कुछ सीख रखा है समाज से, तो जितना अच्छा लगे उतना करना चाहिए। लेकिन ऐसे झूठी अफवाह फैलाने से सर कुछ भी नहीं होता। ओके, आप कभी आके मिलिए हमसे, बैठ के आराम से बात करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं अपने दोनों, फिर बात करते हैं। लेकिन ऐसे झूठी अफवाह फैलाना सर मेरे को 1% भी उचित नहीं लगा। तो थोड़ा सा सर प्लीज़ ध्यान से रहना, आराम से मेरे को फ़ोन करिए, मेरे से बात करिए। ऐसे बच्चों को कान भरने से कुछ नहीं होता। अच्छा 19 हो गया, 20 करते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के निवारण में, दोष सिद्धि के निवारण में स्वतंत्रता। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया, किसी भी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया, तो उसके बारे में क्या कुछ हो सकता है। किसी को व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया तो उसके पास अभी भी कौन सी स्वतंत्रता बनी हुई है, किस स्वतंत्रता के तहत वो अपना काम चला सकता है। यहाँ पे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दोष सिद्धि के निवारण में, दोष सिद्धि के निवारण में 3 प्रकार की स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता जिसको 20(1) के नाम से संबोधित करेंगे, 20(1) के नाम से।
जिस समय अपराध किया, जिस समय अपराध किया वही सजा दी जाएगी। मतलब अगर मान के चलना मैंने 2013 में किसी का मर्डर किया हो, रियल में नहीं किया, 2013 में मैंने किसी का मर्डर किया हो, उस समय जो मर्डर की सज़ा थी 10 रुपये थी और आज के समय मर्डर की सज़ा फांसी है। जब मैंने 2013 में मर्डर किया हो और उसकी सुनवाई आज होती है कोर्ट के अंदर, तो आज अगर उसकी सज़ा दी जाती है तो मेरे को उसी समय की सज़ा दो, मेरे से 10 रुपये ही लो, ना कि मुझे फांसी दो, ना कि मुझे फांसी दो। तो 20(1) बोलता है अगर मेरे को दोषी करार दे दिया तो मुझे उसी ही समय की सज़ा दो जिस समय मैंने क्या किया हो, अपराध किया हो। जिस समय अपराध किया वही सज़ा दी जाएगी। 20(2) एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाए। इसका मतलब मान के चलना मैंने उस समय मर्डर किया, पहली अपराध किया, मैं मर्डर करके जैसे ही भागा पुलिस मेरे पीछे भागी। मैंने पहले मर्डर किया, मर्डर करके जैसे ही मैं भागा पुलिस मेरे पीछे भागती है, तो दूसरा मेरा अपराध हो गया भागने का, पुलिस के आगे भागना अपराध माना जाएगा। तो वो सोचेंगे तो 2 अपराध हो गए, एक तो मर्डर किया ऊपर से पुलिस के आगे और भाजा, ऊपर से पुलिस के साथ में झड़प और की तूने, तो 2 अपराध हो गए। तो मैंने सबसे बड़ा अपराध क्या था, फांसी था, तो सबसे बड़ा अपराध था मर्डर था। तो मैं सभी अपराधों में जो सबसे बड़ा अपराध करूंगा वही सज़ा मेरे को दो। तो मेरे को जो मैंने मर्डर किया उसी की सज़ा दी जाएगी। तो एक अपराध के लिए मुझे एक ही सज़ा दी जाए, न कि भागने की, पुलिस के साथ झड़प करने की, ऐसा सज़ा नहीं दी जाए। दूसरी 20(3) सजा देते समय, दोषी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब दोषी व्यक्ति है उसको यह नहीं बोला जाएगा जब तूने केस तो कर दिया, केस कर दिया, तेरे ऊपर मर्डर का केस मिल गया, तो केस तू नहीं किया, भी मर्डर तू नहीं किया, तो अब उसको ऐसे नहीं बोलेंगे। मान मैं पुलिस में हूँ तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि तूने कर तो दिया, तू एक्सेप्ट करे, तो जाके सीधा कोर्ट में बोल दे भी हाँ मैंने किया है। तो मतलब दोषी व्यक्ति को अपने गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं बोल सकते कि तू खुद जाके एक्सेप्ट कर ले, ऐसे कर लो, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अपने को 20 में 3 बातें याद रखनी है। किसके लिए? दोष सिद्धि के निवारण में है। किसके लिए? दोष सिद्धि के निवारण में दिया गया है 3 बातें। जिस समय अपराध किया उसी के समय की सजा दो, एक अपराध के लिए एक ही सजा दो, न कि 2। और तीसरी, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हो गया अपना 20। 21 की बात करते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। क्या चीज़ है? ये वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। जो अभी नए जुड़े गए वीडियो को लाइक करो जल्दी से। अभी जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करो जल्दी। क्या चीज़ है? अच्छा, नहीं पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो क्लास नोट्स ही है, ऑफलाइन के लिए सिर्फ क्लास नोट्स ही है, पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, हाँ उनको बोल दो क्लास नोट्स ही मिल पाएगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है। अनुच्छेद 21, अगर मैं अनुच्छेद 21 की बात करूं
अनुच्छेद अगर 21 की बात की जाए तो अनुच्छेद 21 में लिखा गया प्राण व दही की स्वतंत्रता। प्राण व दही की स्वतंत्रता। प्राण व दही की स्वतंत्रता। कहने का मतलब मुझे मेरे प्राणों की स्वतंत्रता है, मैं मेरे प्राणों के साथ कुछ भी करूं। मैं अपने दही का मतलब देह का मतलब शरीर होता है, मैं अपने शरीर के साथ कुछ भी करूं। मुझे मरने का अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार है, मैं कहीं भी जाके जी सकता हूं। तो इससे समझिए एक केस भी आया था, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस 1978 के अंदर इसने कहा था सभी नागरिकों को विदेश में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। 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 21 में लिखा गया प्राण व दही की स्वतंत्रता। प्राण व दही की स्वतंत्रता मेनका गांधी केस आता है कब? 1978 में। इसने कहा सभी को विदेश में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अपनी मन मर्जी से कैसे भी कोई भी मर सकता है और कोई भी जी सकता है। अपने सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कहाँ पे बता दिया गया? 21 में बताया गया था। और प्राण व दही की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा आया था? कौन सा आया था? 21 आया था। वीडियो को जो अभी नए जुड़े वीडियो को लाइक करो जल्दी से। क्या? अच्छा, कमेंट भी आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करो जल्दी से। ये नीचे वाला कमेंट करना, नीचे नीचे नीचे। अच्छा, क्या चीज़ है? रिवाइज करवाएंगे, लास्ट में करवा देते हैं। अभी बता देते हैं। क्या चीज़? नहीं, इसके आपको नोट्स ही मिलेंगे। वो नोट्स लिख रहे हो ना अपने, वो सफिशिएंट है। देना मत किसी को। नहीं, जो नोट्स लिख रहे हैं वो सफिशिएंट है, बहुत है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 21 से एक कै भी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया, जिसे बोलते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इसमें कहा गया था निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में यह कहा गया था भी सभी जो 6 से, नोट करके इसमें लिख लेना, कहा गया 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनमें निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा पाने का अधिकार है। कैसे चले क्लास में? ओके, और देखिए थी 2 मिनट। देखिए थी 2 मिनट रुक के। कितने बजे लोगे आप क्लास? चलने दो एक बार, 5-10 मिनट चलने दो। अच्छा, 21(1) में लिखा गया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो कल वो उसके बाद की थी, वो सीरीज वाली, टेस्ट सीरीज वाली। फिर क्या बोलता? सिलेबस भेज दिया। कितनी फीस में बोला? अब फीस तो बोला था तेरे को। कितने टेस्ट कंप्लीट? बोलते हैं टेस्ट सोमवार को हुआ करेंगे।
हाँ और बोल देना वो नोट्स वहाँ के वो के उनके। मैंने बोल दिया ना। अच्छा। मैं एक टॉपिक दे दिए ना कि वो जैसे कि वहाँ दो टेस्ट होते हैं 2 दिन छोड़ के, ठीक है। मैंने कहा कि अपने हफ्ते में ना 2 टेस्टों को खत्म कर दूँ सिलेबस को। अच्छा, उसको बोला था मैंने भी पहला टेस्ट फ्री है आपका, बाद में पेमेंट पहले दे देना, हाँ, चलिए। ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं शाम को फिर 4-5 बजे आ जाना। आ जाएगा क्या? बोल रहा था ओके सर। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। प्राण में दैहिकी स्वतंत्रता मेनका गांधी से संबंधित 1978 में आता कहीं भी जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे शिक्षा का भी अधिकार कहा जाता है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, ये बात 21 कै में लिखा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। अच्छा मैं देख रहा हूँ अभी, वीडियो को लाइक करो जल्दी, लाइक करो ये अच्छा है। और ये नीचे कमेंट किसका है? अच्छा कांता वर्मा का। अच्छा हो गया कितने पेमेंट में? अच्छा आगे चलते हैं। यार एक डस्टर तो ला दो यार। बात करते हैं 22 की। 22 को कंप्लीट करते हैं और रिवाइज करवाते हैं, क्लास को एंड करते हैं। नहीं आज इतना ही करवाएंगे, नई क्लास में चलेंगे फिर। अनुच्छेद 22 की बात करें, अनुच्छेद 22 की गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता, गिरफ्तारी निवारण अधिनियम, निवारण स्वतंत्रता, गिरफ्तारी निवारण स्वतंत्रता। मतलब याद रखना, गिरफ्तार जब व्यक्ति को किया जाता है उसको भी गिरफ्तार करने के पश्चात भी उसको क्या क्या स्वतंत्रता होती है। जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद भी उसको क्या क्या स्वतंत्रता मिली रहती है, वो 22 में पढ़ते हैं। इसमें 3 उसको मिलती है। फिर भी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। क्या चीज़ है? वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। जल्दी से जल्दी लाइक करो। क्या चीज़ है? अच्छा कर रखा आपने, ठीक है। जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 3 स्वतंत्रता मिलती है। 3 स्वतंत्रता कौन सी मिलती है? सबसे पहली 22(1) गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण बताने की स्वतंत्रता, कारण बताने की स्वतंत्रता। गिरफ्तारी का कारण, अगर मेरे को गिरफ्तार कर लिया तो मेरे को ये कारण बताओ, आप मेरे को क्यों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का कारण बताने की स्वतंत्रता। दूसरी, अगर गिरफ्तार कर ही लिया तो उसको 22(2) ये कहता है मन मर्जी का वकील भी कर सकते हो। मन मर्जी का वकील करने की स्वतंत्रता, मन मर्जी का वकील करने की स्वतंत्रता, वकील करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अपनी मन मर्जी का वकील करने की स्वतंत्रता 22 में मिली हुई है। तीसरी ये बोलता है, अगर मेरे को गिरफ्तार कर ही लिया, अगर मेरे को गिरफ्तार कर लिया तो मेरे को 24 घंटों में जज के सामने पेश करो। जज के सामने पेश करो मतलब मुझे 24 घंटों से ज़्यादा थाने में या फिर किसी भी चौकी में नहीं रख सकते। मेरे को 24 घंटों में किसी जज के सामने, जिला कलेक्टर में या फिर जिला न्यायालय में मेरे को पेश करो। 24 घंटों के सामने मजिस्ट्रेट के आगे मेरे को पेश करना जरूरी है। ये इसको अपने को स्वतंत्रता मिली हुई। कंप्लीट मैं बड़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अपने कहाँ से लेके आए थे इनको? यूएसए से लिया था, बाग 3 में इसको रखा था, 12 से 35 में इसको रखा था। कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35 में इसको रखा था। उसके बाद में मूल रूप से ये 7 थे, वर्तमान में 6, एक संपत्ति का 18 इसको हटा दिया गया।
44वें संविधान संशोधन से इसको हटाया गया, 1978 में इसको हटाया गया था। कहाँ पे रखा गया? 300 क में रख दिया गया। कौन से भाग में? भाग 12 में रख दिया गया। 12 में तो इसकी परिभाषा थी, 13 में 3 धारा थी, 14 में विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण था, 15 में भेदभाव था, 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता थी, 17 में अस्पृश्यता का अंत था, 18 में उपाधियों का अंत था, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, 20 में दोष सिद्धि के निवारण में स्वतंत्रता थी, 21 के अंदर प्राण में दही की स्वतंत्रता थी, 21(1) के अंदर अपने को क्या था? 21(1) के अंदर अपने को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन होता है वो 86वां संविधान संशोधन था। और 22 में गिरफ्तारी से संबंधित 3 बातें थी। कारण बताओ मेरे को, क्यों कर रहे हो? मन मर्जी का वकील करने का अधिकार दिया गया और 24 घंटे में मेरे को जज के सामने पेश करने का अधिकार दिया गया। इतनी सारे पढ़ के अपने आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो।